हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएसटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 16 से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमारा अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से संबंधित है। हमारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः 3 चुनौतियां देखने को मिलती हैं: गरीबी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति। इनका एक सामान्य परिचय हम पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गरीबी से संबंधित था। हमने गरीबी की परिभाषा, उसके प्रकार एवं गरीबी से संबंधित कुछ आंकड़ों का अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में एक फैक्ट, एक आंकड़ा और है, उसको देखने के बाद हम गरीबी के कारण और इसके उपायों की चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में एक प्रमुख अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर के द्वारा दिए गए कुछ आंकड़ों को देखा था। उन आंकड़ों में सुरेश तेंदुलकर ने यह बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए प्रति माह मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। और इनके अनुसार 21.92% लोग गरीब थे। इस आंकड़े के आधार पर लेकिन एक और अर्थशास्त्री हुए सी रंगराजन, और इन्होंने कुछ अपने डेटा प्रस्तुत किए। इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए मासिक उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। अर्थात इन्होंने क्राइटेरिया तय किया, दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने, और सुरेश तेंदुलकर के मुताबिक इस आंकड़ों के आधार पर देश में गरीबी का प्रतिशत 21.92% था। तो वहीं सी रंगराजन के आंकड़ों के आधार पर गरीबी का प्रतिशत 29.5% रहा। कारण था क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया बढ़ा दिया, तो ऐसे में गरीबी की जो रेखा थी, जो प्रतिशत था, वो भी बढ़ गया। तो इन दोनों अर्थशास्त्रियों के मुताबिक अलग अलग आधार पर डेटा प्रस्तुत किए, लेकिन अगर कॉमन हम बात करें तो लगभग देश की 25% आबादी आज भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रही है। ना तो उनके पास बेहतर भोजन है, ना बेहतर आवास और ना ही बेहतर वस्त्र। ऐसे में इन लोगों का जीवन अत्यंत कष्ट में गुजरता है। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज चलते हैं गरीबी के कारण
आखिर गरीबी क्यों बढ़ रही है, क्या है इस गरीबी का मुख्यतः कारण। गरीबी का सबसे पहला प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो वह जनसंख्या वृद्धि निकलकर आता है। जनसंख्या वृद्धि तमाम समस्याओं की एक जड़ है। ऐसा नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है, अगर हम दूसरे रूप में देखें तो बढ़ती हुई जनसंख्या कभी किसी देश के लिए खतरा नहीं होती। समस्या उत्पन्न होती है या खतरा होता है उस देश में संसाधनों की कमी। यदि किसी देश के संसाधन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां समस्या उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास 4 रोटी है और हम खाने वाले हैं। 4 रोटी में हमारा पेट भर जाएगा और हमारी भूख शांत हो जाएगी एक जगह। लेकिन अगर वहां 4 जने आ गए, यानी हमारे साथ 3 जने और हो गए और रोटी अभी भी 4 है, तो वो रोटियां सब में एक एक बटेगी। क्या होगी समस्या, वे भूखे रहेंगे। लेकिन दूसरी स्थिति में अगर हमारे पास 40 रोटी है और 4 जने आ गए तो क्या समस्या होगी? नहीं। आप समझ रहे जो कहना चाह रहा हूं मैं। पहली स्थिति में हम अकेले थे और 4 रोटी थी, 3 और आ गए, सब में एक एक रोटी बराबर बटी, चारों भूखे रहेंगे। दूसरी परिस्थिति में 40 रोटी थी, हम अकेले थे, 3 और आ गए, सब में रोटी बराबर बढ़ जाएगी 10-10। जनसंख्या दोनों में बढ़ी है, लेकिन समस्या पहले वाले में थी, दूसरे वाले में नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे वाली स्थिति में संसाधन मौजूद थे, जबकि पहली स्थिति में संसाधनों की कमी। अगर जनसंख्या वृद्धि समस्या होती, जनसंख्या वृद्धि तो दोनों स्थितियों में हो रही है, अगर बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या होती तो दोनों ही स्थितियों में समस्याएं होती, लेकिन सिर्फ पहली स्थिति में ही समस्या उत्पन्न हुई। कारण था हमारे पास मौजूद संसाधनों की कमी। तो यहां अगर देखा जाए तो गरीबी के कारणों में पहला आता है जनसंख्या वृद्धि। यह जनसंख्या वृद्धि हालांकि अपने आप में एक समस्या नहीं है, लेकिन ये कई समस्याओं को जन्म दे देती है। एक परिवार के पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी है, लेकिन जनसंख्या वहां बढ़ रही है, तो ऐसे में वह परिवार संकट की स्थिति से गुजरेगा। विशेषकर निम्न वर्ग के परिवारों में, गरीब परिवारों में जनसंख्या अधिक होती है। कारण है परिवार ये सोचता है कि जितने ज्यादा लोग होंगे आमदनी का स्रोत भी उतना ही अधिक होगा, लेकिन ये उनकी गलतफहमी रहती है। आमदनी का स्रोत तो बाद में उत्पन्न होगा, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जब शिशु होगा, बालक होगा, तो उसकी आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाएंगी। ऐसे में एक परिवार जो गरीब होता है, जनसंख्या वृद्धि होती रहती है और वह गरीबी के जाल में फंसता चला जाता है। वहीं बात करें अगर दूसरी स्थिति में रोजगार का अभाव
जैसे मैंने प्रारंभिक वीडियो में भी आपसे ये कहा था, गरीबी और बेरोजगारी दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जहां बेरोजगारी है वहां गरीबी होगी, और जहां गरीबी है वहां बेरोजगारी होगी। यानी एक बेरोजगार व्यक्ति ही गरीब होता है मोस्टली। तो ऐसी स्थिति में गरीबी का मुख्य कारण रोजगार का अभाव है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है लेकिन रोजगार के क्षेत्र सीमित है। परिणामतः बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार नहीं मिल पाता, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पाते और व्यक्ति गरीब होता चला जाता है। दूसरा कारण ये भी देख सकते हैं हम, प्रतिस्पर्धा अधिक है, कंपटीशन अधिक है। एक कार्य को करने के लिए हजारों लोग मिल जाते हैं। ऐसे में योग्य व्यक्ति ही कार्य कर पाता है और अयोग्य पिछड़ता चला जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बेरोजगार रहता है और वह गरीबी के चंगुल में फंसता जाता है। तो कहने का आशय, जनसंख्या वृद्धि और रोजगार का अभाव मुख्य है, गरीबी के मुख्य कारण है। वही बात करें अगर नंबर 3, सामाजिक रीति रिवाज, ये विशेषकर देखने को मिलता है हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत। व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाए रखने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है जो वो कर सकता है। कुछ ऐसे सामाजिक रीति रिवाज हैं जो व्यक्ति की कमर तोड़कर रख देते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति उन्हें पूरा करने का हर संभव प्रयास करता है। जैसे विवाह, किसी की पुत्री का यदि विवाह हो रहा है तो आज सबसे बड़ी समस्या समाज की दहेज प्रथा है। भारी भरकम राशि मांगी जाती है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख बोली लगाई जाती है। लड़की के परिवार वालों के पास राशि ना होने की स्थिति में वे अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचकर लड़की का बेहतर विवाह करते हैं। विवाह तो हो जाता है लेकिन उसके बाद परिवार वालों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है, भूखे मरने की नौबत आ जाती है, व्यक्ति गरीबी की राह पर आगे बढ़ जाता है। इसके अलावा मृत्यु भोज, हालांकि ये प्रथा राजस्थान के अंतर्गत हमारी सरकार के द्वारा बंद कर दी गई और बेहद सराहनीय काम किया राजस्थान सरकार के द्वारा कि मृत्यु भोज जैसी बुराई पर पाबंदी लगाई गई। मृत्यु भोज, व्यक्ति के मरने के बाद व्यक्ति के परिवार वाले समाज को भोजन का आयोजन करवा रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी कम, ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास के गांव उमड़ते हैं खाना खाने के लिए, प्रसाद बट रहा है। अरे कौन सी खुशी का कार्य है। एक तो परिवार का मेंबर गया, उसके पीछे कितने दुख छोड़ गया, और उसके बाद उसी के परिवार वाले लोगों को खाना खिला रहे हैं, मिठाइयां, सब्जियां, पूरी और तमाम तरह के व्यंजन। आखिर क्यों, क्या है इसका कारण? लेकिन फिर भी लोग इसको करते हैं। परिवार के पास चाहे पैसा हो या ना हो, व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद बेचकर, उधार लेकर, ऋण लेकर इस सामाजिक रीति रिवाज का पूरी तरह से पालन करता है। लोगों को भोजन का आयोजन करवाया जाता है, लोग भोजन ग्रहण करते हैं, व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है और गरीबी की राह पर आगे बढ़ जाता है। तो कुछ ऐसे सामाजिक रीति रिवाज, दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज जैसी परंपरा है,
और भी कई रिवाज ऐसे होते हैं शादी विवाहों से पहले बाद में, जिसमें परिवार वालों को अपनी सारी संपत्ति लुटा देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी रिवाज खत्म नहीं होते। ऐसे में व्यक्ति गरीब और अधिक गरीब होता चला जाता है। इसके अलावा शिक्षा का अभाव आज भी हमारे देश की लगभग 25% आबादी अशिक्षित है। हमारे देश की साक्षरता दर का प्रतिशत 73% है। 27% आबादी आज भी अशिक्षित है, शिक्षा प्राप्त नहीं है, असाक्षर है। अशिक्षित होने के कारण उन्हें बेहतर कार्य नहीं मिल पाता, सरकारी नियम और कानूनों की उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। परिणाम में गरीबी के जाल से बाहर निकल पाने में असमर्थ होता है। आवश्यकता है लोगों को शिक्षित किया जाए ताकि सरकारी कानून, सरकारी नियमों की जानकारी हो सके और जो लाभ सरकार पहुंचाना चाहती है वो लाभ सीधे गरीबों के हक में प्राप्त हो सके। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, और इन कारणों में अगर मोस्टली कारण की हम बात कर रहे हैं तो वो मोस्टली कारण रोजगार का अभाव है। आज व्यक्ति बेरोजगार होता जा रहा है। तो ये तो अपने देखे थे इसके कारण। अब अगर हम बात करें इनके उपायों की कि आखिर गरीबी का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखें, किसी भी समस्या के कारणों को समाप्त कर दीजिए, समस्या का समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में गरीबी के कारण दिए गए हैं, इन कारणों को उल्टा कर दीजिए, अर्थात इनका समाधान कर दीजिए, आप गरीबी के उपायों तक पहुंच पाएंगे। जैसे गरीबी का पहला कारण था जनसंख्या वृद्धि। उपायों में आप लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए। ये हमारे देश के लिए बड़ी ही समस्या वाली स्थिति है कि हमारा देश लगातार जनसंख्या वृद्धि के मामले में आगे बढ़ रहा है। आज पहले स्थान पर चीन है विश्व के अंतर्गत, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में पहले स्थान पर होगा जनसंख्या के मामले में। आवश्यकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाए, क्योंकि मैंने कहा था हालांकि बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कई समस्याओं की जड़ स्वयं जनसंख्या वृद्धि है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। रोजगार का अभाव सेकंड कारण देखा था। उपायों में आप कीजिए कि रोजगार में वृद्धि की जाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए, सरकारी हो या निजी या स्वयं रोजगार, व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाए कि वह अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ रहे। तो कहने का आशय कि रोजगार में वृद्धि की जाए। मई नंबर 3 कारण था सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाजों पर, कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। दहेज प्रथा आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, इस पर भी रोक लगना बेहद जरूरी है। हालांकि सरकार के द्वारा इसके लिए कई नियम और कानून बना दिए गए हैं, कई एक्ट पारित किए गए, सजाएं तय कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंतर्गत ये बुराई अपना पैर पसारे हुए है। आवश्यकता है कि दहेज प्रथा जैसी बुराई पर भी रोक लगे, जिसके कारण भी गरीबी का समाधान किया जा सकता है। वहीं चौथा है शिक्षा का अभाव। लोगों को ज्यादा से ज्यादा
शिक्षित किया जाए, उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि समाज के अंतर्गत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों की उन्हें जानकारी हो सके, वह अपना रोजगार प्राप्त कर सकें, स्वयं रोजगार खोल सकें, गरीबी के कुचक्र में, दुष्चक्र में फंसकर वे अपना जीवन बर्बाद ना कर पाए। तो कहने का आशय कुछ कारण और उपाय हैं जिनके तहत हम गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा गरीबी से संबंधित यहीं समाप्त होता है। कल हम आगामी वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी चुनौती बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए